महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशु त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। महाराष्ट्र के धुले में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे पहले से हैं। हम वो लोग हैं जो कम सीटों पर संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में सपा के कुछ उम्मीदवारों के ऐलान के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि घोषणा इसीलिए किया है कि कम से कम हमारी पार्टी की ताकत तो दिखाई दे। इस बार किसी भी तरह की देरी नहीं कराना चाहते। जहां पार्टी मजबूत है वहां हमने उम्मीदवार दे दिए। सपा प्रमुख ने कहा कि हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। उसने वहां पर हारा हुआ चुनाव जीत लिया। बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। दिल्ली में बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रही है। पता नहीं वो 2 साथी कब उनका साथ छोड़ दे। बता दें कि महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें राज्य प्रमुख अबू आजमी भी शामिल हैं। सपा ने शिवाजी नगर से अबू आजमी को टिकट दिया है, जबकि भिवंडी पूर्व से रईस शेख पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं भिवंडी पश्चिमी से रियाज आजमी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मालेगांव से साई ए हिंद को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को धुले सीट से इरशाद जागीरदार को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। इस बीच सूचना है कि महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन में 258 सीटों पर सहमति बन गई है। लगभग 30 सीटों पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे सेना सीट बंटवारे में कांग्रेस नेता नाना पटोले के अड़ियल रवैये से बहुत नाराज हैं। ठाकरे सेना चाहती है कि सीट बंटवारे के बातचीत में नाना पटोले मौजूद न रहें। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जानकारी भी दी गई है। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप बार-बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली के सरकार जाने के लिए? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली खोखे से, डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो 2 साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाविकास अघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या इतिहास। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।